नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की साइंस की बुक में ये हमारा जो 2016 का बोर्ड का प्रश्न पत्र था, इसको मैं हल करवा रहा था। आज की इस वीडियो में आपको जो है 27 नंबर से जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं करवाऊंगा। 26 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर इस प्रश्न पत्र की जो 2016 वर्ष 2016 का जो प्रश्न पत्र है इसमें मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है, तो 27वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 तथा सल्फर परमाणु क्रमांक 16 आवर्त सारणी के समूह 16 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? ठीक है, तो पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो 2 और 6। और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 होगा क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 16 है। ठीक है, अब इसमें से हमने बताना है कि कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। ऑक्सीजन व सल्फर तत्वों में ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युत होगा क्योंकि वर्ग 16 में जो समूह 16 होता है में ऑक्सीजन ऊपर है तथा सल्फर क्या है उससे नीचे है। और किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो घटती चली जाती है। ठीक है, तो इस कारण से जो ऑक्सीजन होगा उसकी ऋणात्मकता सल्फर से अधिक होगी। फिर अगला क्वेश्चन है 28वें का क। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, कोई पदार्थ है एक्स, उसका विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर हमने देना है। पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। उपरोक्त पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो पदार्थ का नाम होगा क्या, सफेदी करने के लिए हम चूने का उपयोग करते हैं, और इसका सूत्र हो गया आपका CaO। ठीक है, जिसको अनबुझा चूना कहा जाता है। फिर एक्स की जल के साथ अभिक्रिया यानी कि CaO की H2O के साथ, जल के साथ, तो इसके फलस्वरूप बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर 28वें का ख क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे एक से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, वियोजन जैसा कि परिभाषा से समझ में आ रहा है कि वियोजित होते हैं यानी कि खंडों में टूटते हैं। तो कोई एक अभिकर्मक जो होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर के एक नए पदार्थ को बनाते हैं। तो ये संयोजन होती है। अब इन दोनों की अभिक्रिया जैसे मैंने लिखी हुई है संयोजन अभिक्रिया की। हाइड्रोजन के अणु ऑक्सीजन के अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक यौगिक बनता है H2O यानी कि जल। ठीक है, हमने यहाँ पे 2H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिया, ऑक्सीजन का लिया, उसके फलस्वरूप जो है जल का निर्माण यानी कि H2O का निर्माण हुआ। अब वियोजन अभिक्रिया में इसी को पलट सकते हैं हम, या जो है दूसरा हम उदाहरण देख लेते हैं। FeSO4 यानी फेरिक सल्फेट हमने लिया, फेरस सल्फेट। ठीक है, इसको गर्म किया तो ये Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये संयोजन अभिक्रिया का समीकरण हुई और ये वियोजन अभिक्रिया की समीकरण हुई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 29वां। पार्श्व परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये चित्र बनाया गया है परिपथ का। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो कुल प्रतिरोध और कुल धारा हमने ज्ञात करनी, ये हमको जो है फिगर दिया गया है। इसके अनुसार ये पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं यानी कि जो है समांतर क्रम में जोड़े हैं 5 10 और 30 को। ठीक है, तो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, अतः कुल प्रतिरोध, जब हम पार्श्व क्रम या समांतर क्रम एक ही बात हुई, तो उसका फॉर्मूला होगा हमारा समांतर क्रम में प्रतिरोध का योग होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अब इसमें हमको 3 प्रतिरोध दिए हैं, तो तीनों प्रतिरोधों के मान जो है प्रतिरोधों पर रख लेंगे, 30 10 और 5। तीनों का ही LCM लेंगे, 30 आ गया। उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा 1 3 और 6। ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया 10/30। तो 1/r = हो जाएगा 10/30, तो r = हो गया 10 × 30 यानी कि 3 ओम। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध हमको यहाँ पे ज्ञात हो गया है इस परिपथ में। अब हम इसकी जो है जो प्रवाहित कुल विद्युत धारा है उसको भी ज्ञात कर लेंगे, यानी कि I = V/R ओम के नियम से। ठीक है, तो V हमको 12 वोल्ट दिया था, यहाँ पे फिगर में लिखा है 12 वोल्ट। तो 12/R कितना है प्रतिरोध 3, तो 3 चौको 12, यहाँ पे 4 एम्पियर जो है ये इसमें प्रवाहित कुल धारा हमको ज्ञात हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है ख, इसी का ही 29वें का ख।
विद्युत सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तो विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य एक ही बात होती है। किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त या क्षय विद्युत ऊर्जा की दर विद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति सेकंड व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं करके, या जिस ये जो परिभाषा दी गई है इसका अनुसार भी लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त होने वाली या क्षय होने वाली जो विद्युत ऊर्जा की दर होती है प्रति सेकंड या पर मिनट या पर आवर, तो उसे विद्युत सामर्थ्य कहा जाता है और उसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वाट होता है। ठीक है। फिर 30वां क्वेश्चन है 30वें का क। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी एफ हमने याद करनी है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से शो करते हैं, तो कैपिटल आर हमको दी गई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? आर की जगह 25/2, तो 12.5 सेंटीमीटर, ये हमको फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। फिर 30वें का एक ख क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। यानी कि किसी वस्तु का जो है सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण का नाम बताते हैं तो वो दर्पण होगा हमारा अवतल दर्पण। फिर गौ क्वेश्चन है लास्ट, ये 30वें का ही गौ क्वेश्चन, पारतंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो पारतंत्र में अपमार्जकों का विशिष्ट स्थान है। पारतंत्र में जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव अपमार्जकों का कार्य करते हैं। तो अपमार्जक क्या होते हैं? जो जीवाणु होते हैं या अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जो है अपमार्जकों का कार्य करते हैं। ये पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के मृत शरीर को यहाँ पे को आएगा अपघटित कर सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। यानी कि जो भी पेड़ पौधे के अवशेष होते हैं या जीव जंतुओं के मृत शरीरों के अवशेष होते हैं, उनको ये अपघटित करते हैं और सरल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिस रूप में जो है पौधे या अन्य जो प्राणी हैं इनको ले सकें, इन रूपों में इन कार्बनिक यौगिकों को बदल देते हैं और इस प्रकार ये पर्यावरण को स्वच्छ और दुर्गंध रहित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपमार्जकों का स्थान है पारतंत्र में। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये इस जो 2016 का बोर्ड का प्रश्न पत्र था, ये मैंने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है। इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको जो 2015 वर्ष 2015 का बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसको हल करवाऊंगा। ठीक है।